चैप्टर नंबर 4 है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रकार से हम कार्बन को एलिमेंट के रूप में हम समझते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन्स के बारे में और उसके कार्बन्स के बहुत सारे एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कार्बन्स के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होंगे, उन एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स माने मैनी फॉर्म्स। एलोट्रॉप्स माने होता है मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म ऑफ कार्बन, मैनी फॉर्म ऑफ कार्बन। आपको कई सारे ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनके ताकि आपको आसानी हो कोई भी सवाल कुछ भी समझने के लिए। आयन कहाँ यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है? आयन यूज़ होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब भी किसी वर्ड के पीछे या कोई आपका कोई भी वर्ड है छोटा सा, उसके पीछे आयन लगता है, कभी भी किसी के पीछे आयन लग रहा है तो समझ लो ट्रिपल बॉन्ड है। ईन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या इसका मतलब होता है? डबल बॉन्ड है। एन है जहाँ पर उसका मतलब होगा सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है जोड़ना, एक को दूसरे से जोड़ने को बॉन्ड कहते हैं। जब दो एलिमेंट के तो उनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग बनती है, दोनों जुड़ते हैं तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं। मिथ मतलब होता है एक कार्बन, इथ मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन से होता है और ब्यूट मतलब 4 कार्बन से होता है, मतलब 4। पेंट मतलब होता है 5 से, पेंट मतलब होता है 5 से। फिर हेक्स मतलब होता है 6 से और हेप्ट मतलब होता है HEPT, हेप्ट मतलब होता है 7 से। ऑक्ट मतलब होता है OCT, ऑक्ट मतलब होता है 8 से। अब बच गया 9, 10 तक होता है गिनती, इसमें 10 तक याद रखना आपको। नैनो तो 9, टेका से याद रख सकते हो आप 10। कार्बन्स की चेन्स होती है, मतलब होता है नॉर्मल से। आइसो को हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कार्बन इस प्रकार से ये बॉन्डिंग बनाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे इस तरीके से बनाता है, या फिर साइड में एक जगह साइड बनाएगा या फिर इसके ऊपर तरीके से बनाएगा। ये होता है हमारा जो आइसो। इसमें आइसो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमें पढ़ने को मिलेगी। एन के अंदर भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा आइसो के अंदर। आइसो के अंदर हमें समझना है सबसे पहले कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन। पहली चीज़ें समझनी है आपको, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि CO2 का डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना कर दिखाना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो डायग्राम को, तो किस प्रकार से बनाया गया है, पहले हमें इसको देखना अच्छे से कि डायग्राम किस प्रकार से बनाया गया हुआ है। कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? कार्बन के पास होते कितने? कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। उसमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हम आउटर मोस्ट शेल के KLM करते हैं तो KLM फिर N भी होता है, तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है कार्बन का, तो इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 2,4। ओके, 4 आउटर मोस्ट, और आ कितने सकते थे L में? 4 और भी आ सकते हैं। तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 डॉट हैं, ये किसका है? कार्बन के है। ये जो डॉट दे रखी है ये किसके है? कार्बन के। 4 डॉट है कार्बन के है। फिर एक क्रॉस दे रखे हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ऑक्सीजन अगेन, ऑक्सीजन के पास कितने? 6। अब 4 इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसमें इसके कंपेयर इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर हो गए 8 और इसके अंदर भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के अंदर भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 से इसने बॉन्ड बना लिया, ये हो गई स्टेबल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने कंपेयर अपने साथ कर लिए। कार्बन के पास कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कार्बन के पास भी 8 है, ऑक्सीजन के पास भी 8 है और इधर भी ऑक्सीजन के पास भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है S8 का डायग्राम। S सल्फर 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। S8 का डायग्राम देखेंगे तो ये रिंग की फॉर्म में होता है। मॉलिक्यूल होता है सल्फर, जो कि एक रिंग की फॉर्म में होता है। 8 एटम्स होते हैं सल्फर के। इसमें सल्फर अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करता है।
वीक बॉन्डिंग होती है। आप देख पा रहे हो इसमें सल्फ़र डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसके अंदर सल्फ़र मॉलिक्यूल का। इस प्रकार से डॉट डॉट करके बता रखा है। सल्फ़र के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। आउटर सल्फ़र के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये कुछ इस समथिंग कुछ लाइक इस तरीके से बना के ये डायग्राम है, ये पेपर में पूछा जाता है। ये S8 का डायग्राम है सल्फ़र। तो इसके अंदर इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं कि भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। ऐसे इसने करा, ऐसा इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, शेयर कर लिया। ऐसे इसने किया, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, एक यहाँ से ले लिया। फिर इसने भी ऐसे ही किया कि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लिया। ऐसे समथिंग इसके साथ अगर देखा जाए तो इसने भी ऐसे ही किया कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया। इसने ऐसे भी किया, इसने यहाँ से 1 ले लिया, 1 यहाँ से लिया। ये समथिंग 2-2 इलेक्ट्रॉन सबने अपने अपने कंप्लीट कर लिया। लास्ट 1 बच गया, इसने यहाँ से किया और यहाँ से कर लिया। तो ये डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप आंसर को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो आप। पेंट मतलब 5 और ए नहीं इस्तेमाल हो रहा तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम यूनिट वाले आइसोमर्स कहलाते हैं। कि स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है, आइसोमर्स बताया था मैंने आपको। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, मर्स मतलब होता है यूनिट, सेम यूनिट। कार्बन की सेम यूनिट बोल रहा है पेंटेन, मतलब 5 कार्बन है इस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में कि 1 2 3 4 5 कार्बन है ये, और इनमें सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। इसके अंदर स्ट्रक्चर पूछ रहा है आइसोमर्स का। पहला स्ट्रक्चर तो यही हो गया जो पहले जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, ये लाइन से जो हो गया। इसके अंदर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर ऊपर, फिर नीचे एक हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर 3 लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। ये चीज़ें, ये डायग्राम क्लियर हो गया। पेंटेन है और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इसमें इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये पहला डायग्राम ये हो गया, आइसोमर का पहला डायग्राम है ये। दूसरा डायग्राम कैसे होगा? दूसरा डायग्राम उसके नीचे हो जाएगा, 1 से 4 ऐसे जाएंगे, 4 ऐसे, 1 नीचे हो जाएगा इस तरीके से। ये हो गया दूसरा। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी आपको डायग्राम समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। कार्बन इस तरीके से होगा दूसरा। पहला वाला तो लाइन सीधे सीधाई में था, लाइन में था। दूसरा वाला कैसा होगा? 1 नीचे आ जाएगा कार्बन इस तरीके से। इसमें हाइड्रोजन में जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें ऐसे इस तरीके से। साइड में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसमें सभी में जुड़ेंगे हाइड्रोजन्स। 4 बॉन्डिंग्स बनाएंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऊपर नीचे इस तरीके से समथिंग। सिंगल्स बॉन्ड बनाएगा 4, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये। इसमें हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर हाइड्रोजन आएगा, और ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा किस प्रकार से बनेगा? तीसरा होगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। तीसरा बॉन्ड इस प्रकार से होगा कुछ, ठीक है, समथिंग कुछ इस प्रकार से। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पहला डायग्राम इसमें ये दे रखा था, मैंने आपको समझा दिया ये वाला। दूसरा वाला जो डायग्राम दे रखा था वो ये डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट वन इज ये वाला डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कार्बन की 2 ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो कि बहुत सारे कार्बन को जोड़ती है। What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? तो पहला होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन वो होता है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जिसे कैटेनेशन बोलते हैं, जुड़ते चले जाते हैं इसमें कार्बन। फिर आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी में क्या होता है कि एक कार्बन ऊपर नीचे इधर से साइड वाइड से भी बढ़ रहा होता है, ऊपर से भी बढ़ रहा होता है, नीचे से बढ़ रहा होता है, साइड से बढ़ रहा होता है। टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है। ब्यूट, टेट्रा, ये 4 होता है। टेट्रा मतलब 4 होता है। वैलेंसी मतलब पता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंसी बोलते हैं। कैटेनेशन, इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन, दूसरे एटम्स के कार्बन के, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चैन बनाता है। फिर आता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है साइक्लोपेंटेन का डायग्राम बना के दिखाना है। साइक्लो मतलब साइकिल जैसा, साइक्लो बोल रहा है मतलब साइकिल जैसा है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन है।
डिटेल में समझ पा रहे हो क्योंकि इसके अंदर एक क्रॉस एक एटम्स का दिखा रखा है, एक एटम्स का दिखा रखा है, फिर 4 कार्बन का दिखा रखा है। ये डायग्राम है साइक्लोपेंटेन का। इसे याद रखना, जहाँ पर ओइक आ रहा है समझ लो उसका मतलब क्या होता है, COOH होता है। ब्रोमो मतलब होता है ब्रोमीन से, Br से मतलब होता है। फिर आता है वन का मतलब होता है CO से। फिर आता है नल मतलब Al, नल अल आ जाता है, जहाँ पर नल आ जाता है, जहाँ पर हेक्सेन है मतलब Al और आ गया। Al का मतलब यहाँ पर होता है CHO से, CHO एक साथ आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, याद करना है। जहाँ पर ओइक आ गया हमेशा याद रखना, ओइक जहाँ पर आ गया वहाँ पर COOH आएगा, 1 आ गया तो CO आएगा, और Al आ गया तो वहाँ पर CHO आएगा। हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायग्राम है इथेनोइक का हमारा, ये वाला डायग्राम है इथेनोइक का, ये वाला डायग्राम है वो ब्रोमोपेंटेन है। ये वाला डायग्राम जो देख पा रहे हो आप, ये ब्रोमोपेंटेन है। इसमें अलग अलग तरीका दिखा रखा है ब्रोमोपेंटेन कैसे बना सकते हैं। ब्रोमो चाहे आपका ब्रोमो जो ब्रोमीन है Br है वो यहाँ पर भी लग सकता है, या फिर नीचे भी लग सकता है, ये भी ठीक है। या फिर आप ब्रोमीन को कहीं पर भी लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी कहीं पर भी लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ पर भी लगा सकते थे, ऊपर भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते, कहीं पर भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी है वो। ब्रोमीन तो ये ब्रोमोपेंटेन कहलाता है। फिर आता है ब्यूटेनॉन, इसमें ब्यूट मतलब 4 कार्बन से होता है, 4 कार्बन है। ब्यूटेनॉन है मतलब CO आएगा। फिर आता है हेक्सेनल, ये है हमारा हेक्सेनल, ये वाला डायग्राम है हमारा हेक्सेनल का। इसमें हेक्सेनल में क्या बताया था, CHO आएगा डायग्राम में, हमेशा याद रखना, एक साथ जुड़े रहेंगे CHO। तो जहाँ पर Al आ गया ना वहाँ पर समझ लो CHO आएगा ही आएगा, याद रखने का तरीका हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 के पूछ रहा है क्वेश्चन, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, हाई हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, या बीच की जो फोर्स लगती है उनके बीच में होती है वो टूटती है, ख़त्म होती है। पढ़ के देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, देयरफॉर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दिस फोर्सेज, दैट इज व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। इथेनॉल हमेशा याद रखना OH से रिलेटेड होता है, जहाँ पर OL होता है यूज़, वहाँ पर समझ लो OH से होता है, अल्कोहल से सिंबल होता है OH से। जहाँ पर OL आ गया समझ लो उसका मतलब होता है OH से, OH ओल मतलब वहाँ पर OH आएगा ही आएगा। फिर ओइक का मतलब होता है COOH से। तो इसमें सिंपल से पता चल रहा है ना कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है। वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके आंसर को रीड करके देखते हैं हम, क्या हमें पढ़ने को मिलता है कि इथेनॉल है, इसके अंदर CH3 CH2 फिर OH देखने को मिल रहा है आपको कि OH है, और साथ में इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रखा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे रिएक्शन में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड कर रखा है, फिर साथ में ही इथेनोइक एसिड बना दिया उसको ऑक्सीजन ऐड करने के बाद। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन रिमूव हो गया इसके अंदर कि सिंस द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेल्डिंग मशीन के अंदर जो गैस यूज़ की जाती है वो होती है इथाइन गैस। इथाइन वेल्डिंग मशीन होता क्या है, हम जो एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जब हम जोड़ने की कोशिश जोड़ते हैं तो उसमें एक गर्म एक आँच होती है उसके अंदर, एक बहुत ही शार्प, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम उसको वेल्ड करते हैं। देखा वेल्डिंग मशीन ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग की जाती है आयरन के ऊपर वेल्डिंग करके, या टीन के ऊपर वेल्डिंग की जाती है, या फिर हम साइकिल के ऊपर भी वेल्डिंग करवाते हैं, अलग अलग चीज़ों पे वेल्डिंग, गाड़ियों में वेल्डिंग होती है। देखते हैं ना लोहे को एकदम दूसरे लोहे के साथ जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है, तो उसके अंदर जो गैस होती है ना वेल्डिंग उस जो जलती है जिस टाइम पर, वो गैस होती है इथाइन गैस होती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो क्या उसके अंदर बोल रहा है कि इथाइन जो होती है, इथाइन देखो पहले पता चल रहा है हमें इथाइन का मतलब यहाँ से कि इथ मतलब तो 2 कार्बन है और आइन मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड है, मिक्सचर ऑफ इथाइन का और एयर का यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते,
बिकॉज इथाइन होता है वो प्योर फॉर्म में होता है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। While at the edge of